Hey guys, welcome to my channel. Do like and subscribe. Today I'm here with a new topic, that is phrasal verb, which are very useful for competitive exams. और आज हम phrasal verbs जो कि मेन verb bring और look से बनते हैं वो डिस्कस करेंगे. तो पहला है, फर्स्ट इज़ bring about, which means cause to happen, मतलब कारण कुछ होने का. एग्जाम्पल सेंटेंस इफ आई टेक इज, हिज ऑकवर्ड बिहेवियर इन द मीटिंग ब्रॉट अबाउट डाउनफॉल ऑफ द कंपनी. हियर cause is awkward behavior, and what happened due to it? Downfall of the company. So cause is awkward behavior, and what happened? That is downfall of the consequence, mean downfall of the company means its consequence is downfall of the company. Next, bring out. So bring means generally लाना, out means बाहर. तो अगर इसकी मीनिंग बनाने की कोशिश करें वो होगा explain the meaning. bring out बाहर लाना, मीनिंग को समझाना. Okay, so its meaning is explain the meaning. Sentence, example sentences, the poet brought out the meaning of a verse. Next word is bring round. Round means to convince someone or to make one agree. Example sentences, my sister helped me to bring round parents to my decision. को अगर ट्रिक से समझना हो, कोई सर्कल है, आपने जर्नी किसी एक पॉइंट से शुरू की, वापस उसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए उस सर्कल को पूरा करके आपको सभी की सहमति और अग्रीमेंट चाहिए होगा. अगर आपसे सभी अग्री होते हैं तभी वो आपके साथ वॉक करेंगे और आप उस पॉइंट पर उस सर्कल को पूरा करके पहुंच पाएंगे. तो इसको हम इस ट्रिक से समझ सकते हैं. Example sentences, parents along with teachers are responsible for bringing up the child. Next phrasal verb is made out of the main verb look, that is look after, which means take care of. तो अगर हम ट्रिक से समझें तो look मतलब होता है देखना, after मतलब बाद में. जब मेरे पेरेंट्स नहीं होते हैं तब मैं अपने भाई का ध्यान रखता हूँ और ध्यान देता हूँ. इस ट्रिक से हम आई लुक आफ्टर माई यंगर ब्रदर इन माई पेरेंट्स एब्सेंस. नेक्स्ट वर्ड इज़ लुक एट. लुक अगेन मीन्स देखना, एट मीन्स किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और पर्सन को देखना. तो इसका मीनिंग अगर हम देख लें तो वो है वॉच समथिंग केयरफुली. उसका एग्जाम्पल सेंटेंस अगर हम देखें तो वो है वी लुक एट द शाइनिंग स्टार्स एट नाइट. इसका एक और मीनिंग होता है स्टेयर एट, जो सबने आपने सुना होगा, विच इज़ आई विल से इज़ अनदर फ्रेजल वर्ब मेड आउट ऑफ स्टेयर. थर्ड इज़ लुक बैक ऑन. लुक मैंने बोल दिया देखना, बैक मतलब पीछे, और ऑन को बोल सकते हैं ऑन रहना. तो जब हम पीछे देखते हैं, और पीछे देखना मतलब पास्ट में देखना, ठीक है. इसमें पीछे देखना मतलब सिर्फ मुंडी करके पीछे देखना नहीं होगा, इसका मतलब होगा पास्ट में देखना. और पास्ट को सोचकर ऑन रहना मतलब हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं. तो इसका मीनिंग देख लेंगे आप, रिकॉल पास्ट मेमोरीज. और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस अगर आप देखें तो वो है आई लव टू लुक बैक ऑन माई वैल्यूएबल मेमोरीज मेड इन स्कूल. तो पास्ट पर देखकर उस पर रिफ्लेक्ट करना ही लुक बैक ऑन होता है. लुक फॉर. लुक मीन्स देखना, फॉर मीन्स के लिए. तो किसी चीज़ को के लिए देखना, जिसको हम बोल सकते हैं ढूंढना. तो यहाँ पर इसकी मीनिंग है सर्च फॉर अ लॉस्ट थिंग. एंड इट्स एग्जाम्पल सेंटेंसेस, माई नेफ्यू लुक्ड फॉर अ लॉस्ट साइकिल्स की. अनदर वर्ड इज लुक डाउन अपॉन. लुक डाउन अपॉन. लुक मतलब देखना, डाउन मतलब नीचे देखना. तो हम नीचे कब देखते हैं? जब हमारी इंसल्ट होती है, ठीक है.
कोई हमसे नफ़रत करता है। तो इसकी मीनिंग हम इसी ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसका मतलब है टू ट्रीट समवन बैडली और हेट समबडी। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हम देख लेते हैं। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन एनी वन इन द फैमिली टू बिल्ड हेल्दी रिलेशंस। लुक इनटू, लुक मीन्स देखना, इनटू जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तब हम इनटू यूज़ करते हैं। तो सपोज़ हम वाटर के अंदर ध्यान से देख रहे हैं तो हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग हम ले सकते हैं इन्वेस्टिगेट द मैटर। एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस, द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर टू कैच द रियल कल्प्रिट। 7th इज लुक ऑन। बस काफ़ी है यार, शांग पागल।